so today we'll discuss about the overall balance. ठीक है, तो हम दो अलग अलग balances निकाले हैं. The two components of balance of payment, one is current account and the other one is capital account. ठीक है, तो दो अकाउंट बनते हैं हमारे पास, एक करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट. ठीक है, इनका बैलेंस हम अलग निकालते हैं, इनका हम अलग निकालते हैं, क्योंकि अलग अलग आइटम्स होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की. कुछ आइटम्स हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और कुछ आइटम्स हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, दोनों ही ट्रांजेक्शन दोनों ही साइड से होती है, ट्रांजेक्शन दोनों ही साइड से होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन. ठीक है, अगर हम यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन को छोड़ दें तो बाकी जो भी ट्रांजेक्शन है वो दोनों साइड हो रही है. लाइक कुछ चीज इंपोर्ट हो रहा है, कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है. ठीक है, ओके, तो दोनों ही चीजें आ रही, तो डिफरेंस हम निकाल लेते हैं दोनों का. तो यूनिलेटरल यूनिलेटरल पेमेंट्स तो पता है या ट्रांजेक्शन तो पता है, जिनको हम वन साइडेड कहते हैं, जैसे ट्रांसफर पेमेंट. ओके, तो रेमिटेंस क्या है, यूनिलेटरल है बायलेटरल है, यूनिलेटरल है, क्योंकि बदले में कोई एसेट लायबिलिटी स्टेटस अफेक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो एक ही तरफ से भेजी जा रही है, दूसरी तरफ से कुछ नहीं आ रहा. जबकि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बायलेटरल है, गुड्स अगर खरीदी जा रही है तो पेमेंट की जा रही है बदले में, अगर बेची जा रही है तो रिसीव किया जा रहा है. ठीक है, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर हमारे पास रेमिटेंसेस है लाइक. ठीक है, अब जब दोनों बैलेंसेस हम निकाल लेते हैं, करंट अकाउंट का भी और कैपिटल अकाउंट का भी. ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कुछ आइटम्स रिकॉर्ड करने में भूल जाते हैं, रह जाती है, ओमिट हो जाती है, भूल जाते हैं हम आइटम्स रिकॉर्ड करना. ठीक है, तो उनको हम डालते हैं एरर्स एंड ओमिशन अकाउंट में. एरर्स एंड ओमिशन, जब कुछ आइटम्स रिकॉर्ड करना भूल गए, चाहे वो करंट की रही हो चाहे कैपिटल की रही हो. ठीक है, कुछ आइटम्स को हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो उनको हम एरर्स एंड ओमिशन अकाउंट में डालते हैं. ठीक है, सो ओवरऑल बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशन इज इक्वल टू द ओवरऑल बैलेंस. ठीक है, तो हमारा जो बीओपी निकलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स एंड ओमिशन से निकलता है. ठीक है, तो ये दो चीजें तो हम पढ़ ही चुके हैं. जो भी दे रखा है लाइक एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हम किस में डालेंगे, करंट अकाउंट में. ठीक है, ओके, इन्वेस्टमेंट हो रही है तो इन्वेस्टमेंट किस में डालेंगे, हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से ये आइटम्स हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डाल के करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. कुछ आइटम्स अगर रिकॉर्ड होना या रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो वो हमारी एरर्स एंड ओमिशन में आ जाती है. ठीक है, तो टोटल करेंगे तो हमारे पास बीओपी आ जाएगा. अब जो क्वेश्चन गिवन होता है तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होता, जरूरी नहीं कि आपको करंट अकाउंट बैलेंस निकाल के दे रखा हो. ठीक है, और कैपिटल अकाउंट बैलेंस अलग से निकाल के दे रखा हो. ठीक है, क्लियर, ये एज इट इज मिलेगा. अगर मिलेगा तो क्वेश्चन में एरर्स एंड ओमिशन का अमाउंट दे रखा है तो इसी नाम से आएगा, एरर्स एंड ओमिशन. ठीक है, क्लियर. जबकि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे लिखा हो करंट अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू 2080 करोड़. ठीक है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस 108 करोड़. ठीक है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है. या फिर करंट अकाउंट की जितनी भी आइटम्स होंगी, ठीक है, लाइक एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, इंपोर्ट होगा, रेमिटेंसेस होंगी, क्लियर, तो वो अलग अलग भी दी जा सकती है. और एक और चीज कि आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या कर देते हैं, करंट अकाउंट की सारी आइटम्स भी दे देगा जो भी मिलेंगी, और करंट अकाउंट का अलग से बैलेंस भी दे देगा. ठीक है, तो सिंपली हम उन आइटम्स को तो छेड़ना ही नहीं है. ठीक है, हम सिर्फ क्या करेंगे, करंट अकाउंट का बैलेंस उठा लेंगे, बाकी आइटम्स एज इट इज रह जाएंगे. ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे डिस्कस तब हम देखेंगे. ओके, क्लियर. तो ओवरऑल बैलेंस हम इस तरीके से निकालते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑफिशियल रिजर्व. अब ये ऑफिशियल रिजर्व है, बेसिकली ऑफिशियल रिजर्व का मतलब होता है रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. ओके, तो हम बैंकिंग में पढ़े हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व का कस्टोडियन कौन होता है, आरबीआई होता है. यहाँ पे ऑफिशियल रिजर्व का मतलब है द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो फॉरेन करेंसी रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व. सो ऑफिशियल रिजर्व का मतलब है फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन करेंसी रिजर्व. सो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट टेल्स द आइटम इनफ्लो फॉरेन करेंसी. मतलब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से हमें पता चलता है कि फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ है या फिर आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो फॉरेन.
ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से हमें दो चीजें पता चलती है कि हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आ रही है या फिर जा रही है। ये कैसे पता चलेगा? जब हमारा ओवरऑल बैलेंस निकलेगा तो ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, क्लियर? तो अगर ओवरऑल बैलेंस ओबी, ओवरऑल बैलेंस अगर नेगेटिव है तो दैट मीन्स आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी है। ठीक है, बेसिकली फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल हम अगर लें तो इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, तभी हमारा ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव आ रहा होगा ना। ट्रेड बैलेंस भी हम ऐसे निकालते थे, तो ट्रेड बैलेंस सपोज नेगेटिव आया है क्योंकि इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा है देन एक्सपोर्ट। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो मतलब हमें जितना मिल रहा है उससे ज्यादा तो हमें देना है, पे करना है। ठीक है, सो दैट इज आउटफ्लो फॉरेन करेंसी। तो अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है तो हमारे पास आ जाएगा आउटफ्लो, मतलब हमारी फॉरेन करेंसी जो रिजर्व हमने रखा हो उसमें से भी हमें पे करना है। ठीक है, फॉरेन करेंसी रिजर्व घट जाएंगे। अगर ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब है देयर विल बी देयर इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, हमारी फॉरेन करेंसी रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? अब जो ओवरऑल बैलेंस है उसको हम कई बार ऑफिशियल रिजर्व जो अकाउंट है उसको कई बार हम कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट मान लेते हैं। दो पॉइंट्स आते हैं। व्हेन ऑफिशियल रिजर्व आर ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, जब ऑफिशियल रिजर्व कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, व्हेन एंड सेकंड केस है व्हेन ऑफिशियल रिजर्व are not the part of capital account। जब ऑफिशियल रिजर्व को हम कैपिटल अकाउंट का हिस्सा मानते हैं और जब ऑफिशियल रिजर्व को हम कैपिटल अकाउंट का हिस्सा नहीं मानते। ठीक है, दो पॉइंट्स आते हैं। सो व्हेन द ऑफिशियल रिजर्व्स आर कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो ऑफिशियल रिजर्व को हम कैपिटल अकाउंट में ही दिखाते हैं। ठीक है, अब मोर सिंपली इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो ऑफिशियल रिजर्व का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का मतलब है क्या हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। एक पता किससे चलता है? ओवरऑल बैलेंस से। ठीक है, करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स एंड ओमिशन, जो भी बैलेंस बचता है तीनों को ऐड करने के बाद जो भी बैलेंस बचता है वो हमारा क्या है? ओवरऑल बैलेंस है। ओवरऑल बैलेंस दो ही चीजें हो सकती है, या तो नेगेटिव में आएगा या फिर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, क्लियर? ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव या पॉजिटिव में आ रहा है, तो अगर ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव में आया है तो दैट मीन्स ऑफिशियल रिजर्व नेगेटिव में है। ओवरऑल बैलेंस अगर हमारा नेगेटिव आया है तो दैट मीन्स ऑफिशियल रिजर्व हमारे क्या है? नेगेटिव है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएंगे, हमें पे करना है उनको फॉरेन करेंसी में। ठीक है, हमारी फॉरेन करेंसी रिजर्व घट जाएंगे। तो जब हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट मानते हैं या कैपिटल अकाउंट में ही दिखा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली हम अकाउंट किस तरीके से बनाएं? करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे प्लस एरर्स एंड ओमिशन दिखा रहे हैं हम, अगर है एरर्स एंड ओमिशन भी इज इक्वल टू हमारे पास ओवरऑल बैलेंस बीओपी आ जाता है। ठीक है, क्लियर? तो ये जो ओवरऑल बैलेंस आएगा ये हमारा या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव में आ रहा होगा। ठीक है, तो सपोज मैं कह रहा हूँ करेंट अकाउंट है हमारे 200 करोड़ के, नेगेटिव कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया वो हमारा आया 80 करोड़ का पॉजिटिव। ठीक है, एरर्स एंड ओमिशन गिवन नहीं है। ठीक है, एरर्स एंड ओमिशन गिवन नहीं है, तो ओवरऑल बैलेंस कितना आ गया भाई? करेंट अकाउंट 200 करोड़ का नेगेटिव दिखा रहा है, डेफिसिट में चल रहा है, घाटे में चल रहा है। कैपिटल अकाउंट 80 करोड़ का पॉजिटिव बैलेंस दिखा रहा है, सरप्लस है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ओवरऑल बैलेंस क्या हो जाए? करेंट प्लस कैपिटल कितना आ गया? 120 करोड़ माइनस। ठीक है, माइनस 120 करोड़। ये क्या है? हमारा बीओपी है, जो कि एडवर्स बीओपी दिखा रहा है, नेगेटिव बीओपी है। ठीक है, यही हमारा ओवरऑल बैलेंस है। दोनों को हमने ऐड करके करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो हमारा ओवरऑल बैलेंस आ गया नेगेटिव में, जो कि 120 करोड़ दिखा रहा है, नेगेटिव माइनस 120 करोड़। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारी कंट्री से 120 करोड़ के फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएंगे, है ना? इसका मतलब यही हुआ। अब हम कह रहे हैं कि व्हेन द ऑफिशियल रिजर्व, यही है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो दिखा रहे हैं कि हमारी कंट्री से इस साल फॉरेन करेंसी इतनी कम हो जाएगी, 120 करोड़ तो आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, यही बता रहा है। दैट मीन्स आरबीआई के पास जो फॉरेन करेंसी है वो इतने से इस साल कम हो जाने वाली है।
तो अगर हम ऑफिशियल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट मानते हैं, जब फर्स्ट केस व्हेन द ऑफिशियल रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट कितना दिखा रहा है 80 करोड़, ऑफिशियल रिजर्व कितना आया है -120 करोड़, ठीक है, ये क्या है ओवरऑल बैलेंस है ना, दोनों का बैलेंस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू बीओपी, ओवर बैलेंस है ना -120 करोड़, ओके, ये हमारा बैलेंस है। तो जब हम ऑफिशियल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट का पार्ट मानते हैं तो इसे हम कैपिटल अकाउंट में ही दिखाते हैं। और कैसे दिखाते हैं, क्लियर, दो चीजें याद रखना, जब इसको ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं तो जो बैलेंस आया उसका हम मैथमेटिकल साइन चेक करते हैं कि वो नेगेटिव आया है पॉजिटिव आया। अगर वो नेगेटिव आया है, कीप रिमेंबर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, तो अगर बैलेंस नेगेटिव आया है तो कैपिटल अकाउंट में हम ऑफिशियल रिजर्व को दिखाएंगे पॉजिटिव 120 करोड़, ठीक है, अगर बैलेंस नेगेटिव आया है। और अगर ये पॉजिटिव बैलेंस ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट अगर पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहा है, पॉजिटिव बैलेंस आया तो इसको हम दिखा देंगे नेगेटिव, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट नेगेटिव बैलेंस, ठीक है, ये चीज याद रखना। ऐसा करते क्यों है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने हमेशा अपने बीओपी को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो जब हम ऑफिशियल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट का पार्ट मानते हैं, जब ऑफिशियल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट का पार्ट मानते हैं तब हमारा बीओपी हमेशा जीरो आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा जीरो आएंगी व्हेन द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्यों, देखो हमने क्या कहा इस केस में, बैलेंस कितना आया था -120 करोड़, -200 + 80 -120 करोड़ आ गया था, ठीक है, ये क्या है हमारा ऑफिशियल रिजर्व है। अब वो कहता है कि इसी ऑफिशियल रिजर्व को हम कैपिटल अकाउंट का हिस्सा मानते हैं, ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव दिखा दें, ठीक है। तो जो बैलेंस नेगेटिव है अगर इसको मैं पॉजिटिव दिखाऊंगा 120 करोड़ तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, जीरो, जीरो है, राइट। अगर मैं इसमें 120 ऐड कर दूं, अब ऐड करो 200 माइनस और 200 प्लस, कितना आ गया बीओपी, जीरो आ गया ना भाई। कैपिटल अकाउंट कितना दिखा रहा है +200 और करेंट अकाउंट कितना दिखा रहा है -200, तो बीओपी क्या आ जाएगा, करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट जीरो आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये है कि जब हम बीओपी को हमेशा इक्विलिब्रियम में दिखाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जब हमेशा कैपिटल अकाउंट का पार्ट माना जाता है तो हमेशा बीओपी जीरो आएगा, ठीक है। 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या बीओपी हमेशा जीरो आता है जब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है, तो हमेशा जीरो आएगा बीओपी जब कैपिटल अकाउंट का पार्ट। क्यों, क्योंकि हम क्यों करते हैं ऐसा, why we used to do this, because we do want to set our BOP in equilibrium, हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में दिखाना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। एक और चीज इससे रिलेटेड, जब बीओपी या तो जब बीओपी जीरो है या फिर जब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, तो देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ना तो इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा, ठीक है, क्लियर। ये हम आगे देखेंगे क्या होगा। दो चीजें समझ आई, एक तो जब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट है तो बीओपी हमेशा जीरो होगा। दूसरी चीज कि जब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट है तो फॉरेन करेंसी रिजर्व का ना तो आउटफ्लो होगा और ना ही इनफ्लो होगा, बीओपी हमेशा बैलेंस होगी, ठीक है। तो हम बीओपी को बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम करने के लिए हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कैपिटल अकाउंट का पार्ट मानते हैं, ठीक है। अभी ऑफिशियल रिजर्व आया कहां से, ऑफिशियल रिजर्व हालांकि बैलेंस ही होता है, ये 120 करोड़ क्या था, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ही तो था, करेंट अकाउंट का -200 कैपिटल का +80, तो दोनों को ऐड किया तब आया हमारे पास 120 करोड़ नेगेटिव, ठीक है। तो इसी को हमने माना है ऑफिशियल रिजर्व। ऑफिशियल रिजर्व का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इनफ्लो होने वाला है, किसकी वजह से, करेंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की वजह से, या फिर आउटफ्लो होने वाला, ठीक है। अब उन्हीं ऑफिशियल रिजर्व को हम कैपिटल अकाउंट में अगर दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं, अगर बीओपी नेगेटिव आती है तो ऑफिशियल रिजर्व को पॉजिटिव दिखाते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव होंगे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर बीओपी पॉजिटिव आता है, ठीक है, अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूं, 200 करोड़ करेंट अकाउंट पॉजिटिव बैलेंस दिखा रहा है और 80 करोड़ कैपिटल अकाउंट नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है, तो बीओपी कितना आ जाएगा, यहाँ पे बीओपी आ जाएगा, ओवरऑल बैलेंस आ जाएगा 120 करोड़ पॉजिटिव। तो
अगर ऑफिशियल रिजर्व को हम कैपिटल अकाउंट का पार्ट मानते हैं तो क्या दिखाएंगे हम कैपिटल अकाउंट में? -120 करोड़, राइट? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? -200 करोड़ और ये +200 करोड़। तो ऑफिस जो हमारा बीओपी है वो कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे बीओपी कैलकुलेट करेंगे तो -200 और +200 बीओपी क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। ठीक है, हमेशा बैलेंस में रहेगा। ओके, क्लियर, समझ आया? जब हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं मानते, सेकंड केस, ठीक है, तो इतना छोड़ दो, करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, वॉट एवर द अमाउंट दे आर शोइंग और रिफ्लेक्टिंग, जो भी अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट केस है व्हेन ऑफिशियल रिजर्व्स आर नॉट द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। जब हमें ऑफिशियल रिजर्व है क्या एक्चुअली? जो बीओपी का बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वही ऑफिशियल रिजर्व है। बताता ये है कि भाई इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो, तो उसके साइन से पता चल जाता है पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन। ठीक है, क्लियर? अब ऑफिशियल रिजर्व्स अगर हमारे कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाने हैं, नॉट ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि दे आर नॉट टू बी शोन इन द कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाने हैं। ठीक है, तो उनको कैसे दिखाएंगे? करेंट प्लस कैपिटल इज इक्वल टू बीओपी, कितना आ जाएगा? 120 करोड़। ठीक है, आ गया बीओपी, तो ऑफिशियल रिजर्व भी कितने हो गए? 120 करोड़। कमेंट करो, ऑफिशियल रिजर्व के ऊपर कमेंट करो, क्या बता रहा है ये? द ऑफिशियल रिजर्व शोज that there will be the inflow of 120 करोड़ in this year in the country। हमारी कंट्री में 120 करोड़ के फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होने वाला है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ये बता रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? तो सेकंड केस कहता है ऑफिशियल रिजर्व्स आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो दैट मींस हमें कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाने हैं ये। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना दिखाएंगे, ऑफिशियल रिजर्व इज इक्वल टू 120 करोड़। ऑफिशियल रिजर्व कितने के हो गए? 120 करोड़ के हो गए। ठीक है, बस इतना दिखाना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर? जब ये कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाने हैं। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है एज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, जब वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं माने जाते हैं। ठीक है, जब ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं मानते हैं हम, तो हमें सिर्फ दिखाना है ऑफिशियल रिजर्व इज इक्वल टू 120 करोड़। बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है? पॉजिटिव बैलेंस दिखा रहा है 120 करोड़, बस इतना लिखना है। ठीक है, अब ये अकाउंट बनाए थे हमने ऐड करने के लिए, एनबीओपी हमारा बैलेंस आ गया। अब दो टर्म्स आती है, एक आती है अबव द लाइन आइटम और एक आती है बिलो द लाइन आइटम। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं? ऑफिशियल रिजर्व। अब देखो, हमने बैलेंस दिखा दिया यहाँ पे 120 करोड़, राइट? हमने ऑफिशियल रिजर्व को दिखाया है 120 करोड़, ऑफिशियल रिजर्व इज इक्वल टू 120 करोड़। ये लाइन के ऊपर आए हैं, नीचे आए हैं? ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, दिस अकाउंट हमने कंप्लीट कर दिया, बीओपी बैलेंस आ गया ना 120 करोड़, तो लाइन मतलब अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लाइन के नीचे दी हमने, ड्रॉ कर दी, तो लाइन के नीचे आया है ना, तो इसे हम कहते हैं बिलो द लाइन आइटम। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज बिलो द लाइन आइटम। कब कही जाएगी? व्हेन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कैप। क्या हमने इसको कैपिटल अकाउंट में ऐड या लेस करके दिखाया? नहीं किया ना। ठीक है, तो दैट मींस अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। ठीक है, तो व्हेन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, अकाउंट में आए ही नहीं है, तो इनको हम कहेंगे बिलो द लाइन आइटम। अकाउंट में आए ही नहीं ना, कैपिटल अकाउंट में ऐड नहीं हुए, और जब ये कैपिटल अकाउंट में आए, ऐड या लेस हुए, तो कैपिटल अकाउंट में हमने ऐड और लेस यहीं पे तो किए थे और फिर बैलेंस निकाला था 0, अकाउंट बाद में क्लोज किया था ना, तो उसे हम कहेंगे अबव द लाइन आइटम। तो फर्स्ट केस में जब कैपिटल अकाउंट में कंसीडर किए जा रहे हैं तो वो है अबव द लाइन आइटम, जब अकाउंट में कंसीडर नहीं किए जा रहे हैं तो दीज आर कॉल्ड बिलो द लाइन आइटम। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं ऑफिशियल रिजर्व से रिलेटेड। एक तो क्या कि जब कैपिटल अकाउंट का पार्ट मानेंगे और दूसरा नहीं मानेंगे। ठीक है, तो एक बार अबव द लाइन आइटम हो जाएगी और एक बार बिलो द लाइन आइटम हो जाएगी। ठीक है।